गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ 2024 किनको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, उसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि कौन सा आंसर है, और आप लोग अपनी तैयारी भी आजमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल मतदाता कितने थे? फर्स्ट ऑप्शन है 2,05,13,252। सेकेंड ऑप्शन है 1,01,01,80,405। थर्ड ऑप्शन है 1,03,32,115 और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों, पहला का आंसर ए होगा। ठीक है, ये 2,05,13,252। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है? जो अभी चुनाव हुआ था लोकसभा निर्वाचन में, सर्वाधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में बात कर रहे हैं? तो सर्वाधिक मतदाता थे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा। तो इसका सही आंसर होगा रायपुर, बिल्कुल सही आंसर होगा। रायपुर में सर्वाधिक मतदाता थे। क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस लोकसभा क्षेत्र में रहा? देखो, सर्वाधिक मतदाता की बात करें और सर्वाधिक ये मतदान प्रतिशत है। सर्वाधिक मतदाता कहाँ थे? तो रायपुर में थे दोस्तों, याद रखना है। और सबसे कम मतदाता तो बस्तर में थे। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें सर्वाधिक कहाँ हुई है इसमें देख सकते हैं, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मतदान प्रतिशत की बात कर रही है ना कि मतदाता की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा सरगुजा। सरगुजा में सबसे ज़्यादा हुआ था और बिलासपुर में सबसे कम हुआ था, याद रखना है। देखिए, ठीक है, इसी में अगर कम पूछता आपको कि कम कहाँ हुआ है, तो कम हुआ है दोस्तों बिलासपुर में हुआ है। ठीक है, मतदान प्रतिशत। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात कितना है? मतदाता मतलब प्रति हजार पुरुषों में महिला मतदाता कितने हैं? तो इसका सही आंसर है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1,000, सेकेंड ऑप्शन 1,015, थर्ड ऑप्शन 1,020 और फोर्थ ऑप्शन 1,025। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1,015। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है? छत्तीसगढ़ में, अगर हम लोग बात करें भारत में कितने चरणों में हुआ है दोस्तों, तो 7 चरणों में हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुआ है 3 चरण में लोकसभा चुनाव। कौन कौन से जो डेट था? तो एक 19 अप्रैल, उसके बाद 26 अप्रैल, उसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है, इसलिए 7 मई। तो 3 चरणों में हुआ है 3 डेट को, एक 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को। ठीक है, जिसमें से 19 अप्रैल को सिर्फ बस्तर में हुआ था और 26 अप्रैल को कहाँ कहाँ हुआ है? तो 26 अप्रैल में दोस्तों, 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में हुआ है, और बाकी बचे हुए क्षेत्रों में 7 मई को हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 3 चरण में। चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने चरणों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है? अभी जस्ट बता दिया था मैं। अगर भारत में बात करें तो 7 चरण में हुआ है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बात करें तो वो 3 चरणों में हुआ है। यहाँ भारत पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर सी होगा, 7 चरण। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र की कुल संख्या कितनी थी? मतदान केंद्र या बूथ कितने थे टोटल, इसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 24,229, सेकेंड ऑप्शन है 25,000, थर्ड ऑप्शन है 27,000 और फोर्थ ऑप्शन है 28,000। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24,229। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? लोकसभा निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, इसीलिए मैं इसमें ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। आप लोग को वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर सेलेक्ट करना है, उसके बाद तो मैं आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो आठवां का आंसर होगा दोस्तों ए होगा, 72.80%। चलिए आगे बात करते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान केंद्र कौन सा है? तो 100% जहां 100% मतदान हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा शेराडान। ठीक है, शेरडान जो क्षेत्र है इसमें आएगा, यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ से लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने महिला सांसद हैं? कितने महिला सांसद की बात कर रहे हैं? 11 में से। तो 11 में से 3 महिला सांसद है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन कौन सी महिला है? एक कोरबा, हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है कोरबा से श्रीमती ज्योत्सना महंत, ठीक है, उसके बाद महासमुंद से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, उसके बाद है इसमें, हाँ, और एक इसमें बचा हुआ है जांजगीर चांपा सीट से, जांजगीर चांपा सीट से श्रीमती कमलेश जांगड़े मैडम। ठीक है,
उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है ये हमको छांटना है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग कि कहाँ के सांसद कौन नहीं है करके देख लीजिए एक बार। इसमें गलत है वो बता रहा हूँ मैं, गलत ही पूछा है। तो तोखन साहू दोस्तों ये वाला गलत रहेगा। तोखन साहू कहाँ के सांसद है, तो ये जो है मतलब बिलासपुर के सांसद है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है, लेकिन तोखन साहू यहाँ पे बिलासपुर के सांसद है, यहाँ पे राजनांदगांव लिखा हुआ है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सर्वाधिक वोटों के अंतर से किसने सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, मतलब सबसे ज़्यादा जीत दर्ज किसने की है अधिक अंतर से, मतलब उनके जो रनअप थे, मतलब सेकंड जो कैंडिडेट थे उससे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल जी, जो रायपुर दक्षिण के पहले विधायक थे, अब लोकसभा चुनाव लड़े थे और इसमें भी उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की है। उसके बाद है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम वोटों के अंतर से किसने जीत दर्ज की है, तो इसका सही आंसर होगा भोजराज नाग। और भोजराज नाग जो है कहाँ के सांसद है, ये हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है दोस्तों, लोकसभा सांसद। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में कोरबा लोकसभा सीट से किसने जीत दर्ज की है, कोरबा से। तो कोरबा से एकमात्र कांग्रेस सीट आई है दोस्तों, और उस सीट में श्रीमती ज्योत्सना महंत, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत की धर्मपत्नी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब। 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने कितने सीटों पर दर्ज की है, तो कांग्रेस दोस्तों छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी 10 सीट हासिल की थी और एक सीट बस में कांग्रेस आया था। तो इसका सही आंसर होगा, कांग्रेस का पूछ रहा था एक सीट बस। उसके बाद है 16वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले अभी वर्ष पूछ रहा है ना वर्तमान वाला, तो वर्तमान वाला श्री रामेंडे का होगा दोस्तों। श्री दिनेश नंदन सहाय ये फर्स्ट थे, याद रखना है, ठीक है। और रामेंडे से पहले कौन थे, विश्वभूषण हरिचंदन थे, और उससे पहले अनुसुईया उइके। उसके बाद बात करते हैं 17 नंबर, बिलासपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने हैं दोस्तों लोकसभा सांसद बिलासपुर सीट से, तो श्री तोखन साहू जी। और इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्री अजय सिंह, ये चित्र दिख रहा है उन्हीं का है। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, तो कौन है, रीना बाबा साहब कंगाले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीना बाबा साहब कंगाले, ये जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन है, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता कौन है छत्तीसगढ़ के, इसका सही आंसर होगा श्री प्रफुल्ल कुमार भारत दोस्तों, ये सही इसका सही आंसर है। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 3 व्यक्ति को मिला है, आप जानते हैं, जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी और रामलाल बरेट, लेकिन किसको चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों श्री हेमचंद मांझी को, ये छोटे डोंगर क्षेत्र नारायणपुर से संबंधित है। उसके बाद है, कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो कला के क्षेत्र में अभी 2024 में सम्मान मिला है वो है दोस्तों श्री रामलाल बरेट, ये कथक कला से संबंधित है, रायगढ़ घराना से। उसके बाद है, बिरहोर भाई के नाम से कौन व्यक्ति है जिन्हें पद्मश्री 2024 दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा जागेश्वर यादव दोस्तों, इनको पद्मश्री मिला है। ये जो है बगीचा तहसील, जशपुर का जो बगीचा तहसील है उससे संबंधित है, जशपुर जिला से, और इनको जो है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाज सेवा के क्षेत्र में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 24वां, छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त कौन है, नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त, देखिए 2 लोग का चित्र छपा हुआ है, ठीक है ना, नरेंद्र कुमार शुक्ला भी है जो बालोद के पूर्व कलेक्टर थे, और आनंद चंद्रवंशी ये भी है राज्य सूचना आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों होगा दोस्तों, याद रखिए उपरोक्त दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद है 25वां नंबर क्वेश्चन, 2024 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 26,000
200 फीट पर किसने तिरंगा फहराया है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा, हम लोग पढ़े हैं, निशु सिंह होगा दोस्तों। पर्वतारोही मैं क्लास में पढ़ाई दिया हूँ। चित्रसेन साहू कहाँ से हैं, बालोद जिले से हैं। यासी जैन कहाँ से हैं, रायगढ़ से है। और नैना सिंह धाकड़ ये कहाँ से है, तो बस्तर से है दोस्तों, याद रखेंगे। और निशु सिंह है, ये भी बिलासपुर से है। उसके बाद है 26वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस में कमांडो ट्रेनर के पद पर पदस्थ बंशीलाल नेताम 20 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान हादसे का शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। वह किस जिले के पर्वतारोही थे, वह किस जिले के थे, तो किस जिले के थे दोस्तों, याद रखना है, कांकेर जिले के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है कांकेर जिले के पर्वतारोही थे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है, तो इसका सही आंसर है निक्की बजाज, ये सटीक आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 28 नंबर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति कौन थी, जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 17A के तहत बर्खास्त होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, तो श्रीमती ममता चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है दोस्तों, ठीक है, सिंगर है, छत्तीसगढ़ी सिंगर। वो पहले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति थी, उनको निकाला गया है, उनके पद से बर्खास्त किया गया है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, श्री गणेश कर अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर व सिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिल नियुक्त किया गया है, वह कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो दोस्तों बचेली के रहने वाले हैं, याद रखेंगे, कहाँ से, बचेली के रहने वाले हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली लिथियम खदान कहाँ प्रारंभ होगा, लिथियम देश की पहली बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, देश का पहला। तो इसका सही आंसर होगा कटघोरा। और कटघोरा जो है कौन से जिला में आता है दोस्तों, तो ये जो है कोरबा जिला में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया जा रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा राजनांदगांव में दोस्तों, ढाबा गांव में, ठीक है। कौन सा गांव है, ढाबा करके गांव है, आप जाएंगे तो पता चलेगा, ढाबा पूरा पहाड़ में लगा दिया गया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का पहला तैरता हुआ बोल रहा है, तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दुर्ग भिलाई मरौदा, ठीक है, मतलब भिलाई इसका सही आंसर होगा, बहुत ज़्यादा पास का आंसर है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद मैसूर वी इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से, जो खराब हो गया है, अनुपयोगी फूड से या खाने से बिजली बनाने की संबंधी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बस्तर होगा, याद रखने, बस्तर में। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा देश के 63वें स्थान पे पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जलाशय शामिल है, तो हसदेव बांगो शामिल है, ठीक है, सिकासार शामिल है, कोटपल्ली शामिल है, 5 इसमें शामिल है दोस्तों, ठीक है। 5 को एक बार लिख देता हूँ मैं, एक जो है रौनी जलाशय है, रौनी, ये भी इधर जशपुर साइड संबंधित है, और एक डांगरी जलाशय दोस्तों, ठीक है। तो 5 इसमें शामिल है, तो इसमें सही आंसर क्या है, अभी तो ये तीनों शामिल है। उसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन है, worldatlas.com के द्वारा जुलाई 2024 में जारी की गई विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में छत्तीसगढ़ की कौन सी खानें शामिल है, तो छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी शामिल है दोस्तों, कोयला खदान गेवरा कोयला खदान और कुसमुंडा कोयल खदान। ये दोनों कहाँ है, किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो कोरबा जिले में, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है दोस्तों, ठीक है। इनकी रैंकिंग गेवरा का दूसरे नंबर पे है और कुसमुंडा का चौथे नंबर पे है, और पहले नंबर पे कौन सा है, तो ब्लैक थंडर माइन दोस्तों, ब्लैक थंडर माइन, ये कहाँ पड़ता है, आपके अमेरिका में। तो विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान आएगा तो क्या है, ब्लैक थंडर, अमेरिका। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग कहाँ बन रहा है, 6 लेन वाला सुरंग कहाँ बन रहा है, तो इसका सही आंसर होगा केशकाल पहाड़ी दोस्तों, ठीक है, कोंडागांव वाला। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर महिला का नाम क्या है, जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर महिला, तो कौन है, श्रीमती दमयंती सोनी जी है, फोटो में भी दिख रहा है आपको। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित 8 धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडार कहाँ मिले हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लखुर्री ग्राम। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, कंकालीन तिल के नाम से प्रसिद्ध पीली पचराही में खुदाई के दौरान आदिम युग के हथियार बर्तन मिट्टी के आभूषण मिले हैं, या किस जिले में स्थित है, पचराही दोस्तों कवर्धा में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद है, अब थोड़ा सा नोबेल की बात किए थे, नोबेल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा है 40वां नंबर क्वेश्चन, जॉन एच हाफील्ड और जेफरी हिंटन को
हाल ही में किस क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देख सकते हैं, मैं बता दिया था, ये फिजिक्स है, इसमें भी फा का उच्चारण होता है, और फ्री फील्ड करके ट्रिक बता दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? भौतिकी के क्षेत्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41। निम्न में से किसे रसायन में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, पूछ रहा है। ठीक है, रसायन में किनको नहीं दिया गया है? तो रसायन में किसको नहीं दिया गया है? रसायन में दिया गया है, वो मैं बता देता हूँ, क्या पढ़ाया था मैं ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें बेकार जंपर हंस दिया करके, तो ये बेकार ये भी था, हंस जंपर ये भी था, लेकिन एम्ब्रोस नहीं था। एम्ब्रोस किसके लिए मिला है दोस्तों? एम्बुलेंस वाला क्या बताया था? चिकित्सा के लिए। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, निहो हिंदाक्यो संगठन किस देश से संबंधित है जिसे 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? शांति के लिए दोस्तों, तो ये जो है हिरोशिमा नागासाकी की जो घटना हुई थी उसके लिए काम करती है, जापान में है ये संस्था। उसके बाद है हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली महिला लेखिका बन गई है? कौन से देश की है हांगकांग जो है? तो ये दोस्तों सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया की। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं वाला पूछ, ध्यान से देखना है ना, एग्जाम में नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, नहीं पूछा है कि अर्थशास्त्र में किसको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक बता दिया था मैं, क्या बताया था? मोलू राजा करके ट्रिक बताया था। ठीक है, एक मोलू रहेगा राजा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जंपर जो है इसको केमिस्ट्री मिला था। ठीक, हमको पूछ रहा है अर्थशास्त्र में किसको नहीं मिला है, बाकी को अर्थशास्त्र में इन सबको मिला है, लेकिन इसको बस नहीं मिला है, तो इसका आंसर होगा ए होगा। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत जो है 1901 से की गई थी। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित है जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों कौन से देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन देश से संबंधित है, स्वीडन। उसके बाद है भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनकी साहित्य कौन सी थी? गीतांजलि थी दोस्तों, याद रखेंगे, गीतांजलि उनकी साहित्य थी। ठीक है, उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? भारत को पहला नोबेल अवार्ड, तो पहला नोबेल अवार्ड कब दिया गया था दोस्तों? 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ही मिला है, लेकिन भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से हुई है ना, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, क्या बताया था मैं? एम्ब्रोस से एम्बुलेंस और रुको करके बताया था, किस में आएगा? ये चिकित्सा में आएगा। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, 1913 में इनको मिला है। उनकी कृति का नाम है, रचना का नाम है गीतांजलि। लास्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन को दोस्तों याद रखना है भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है 1930 में। क्लियर है? चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आपको तो बिल्कुल शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।